नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को लेकर सीएम बड़े फैसले करने वाले हैं। जी हां, सीएम, शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के बीच एक बैठक हुई है, बड़ी बैठक कर सकते हैं। उस बैठक में के पाठक के द्वारा लिए गए उन तमाम निर्णयों की समीक्षा की गई है। उपस्थिति से लेके छात्रों के नामांकन को लेकर सारी प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही आने वाले समय में उन पाठक के निर्णय में के आधार पर कौन सी चीज़ें बदली हैं, कहाँ क्या समस्याएं खड़ी हुई, उसके अध्ययन के लिए भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक टीम जल्द गठित होने वाली है। लेकिन इस सब के इतर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो खबर ये है कि जल्द ही एक जितने भी तरह के नियोजन इकाई हैं अभी जिले में, उसको भंग करने जा रही है सरकार। ये नीतिगत निर्णय सरकार ने ले लिया। आप सक्षमता दीजिए या ना दीजिए, अब आपका पंचायत मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, जो भी आपके नियोजन इकाई, नगर निगम के चेयरमैन, जो भी आपके नियोजन इकाई के चेयरमैन अध्यक्ष रहे हैं, अब वो सारी बातें खत्म हो रही है। अब सिर्फ जिला स्तर पर एक नियोजन इकाई होगी जिसका चेयरमैन डीडीसी होगा। समझ गए ना? शिक्षा विभाग के अधिकारी उसके चेयरमैन नहीं होंगे, डीडीसी होंगे। और डीडीसी के मंतव्य पर ही और उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं की सहमति पर सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। 2-3 चीज़ों को लेकर एस सिद्धार्थ भी नीतिगत निर्णय खास करके जो के पाठक का था उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास जो बातचीत हुई है उसमें वो साफ दिख रहे हैं। और 14 तारीख का जो पत्र जारी हुआ है वो पत्र दिखा रहा है कि किस तरीके से एस सिद्धार्थ और कड़ाई के पक्ष में है। और ये सब कुछ बैठक के बाद ये सामने है। और अब जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जो बीपीएससी से जिनकी पोस्टिंग हुई है, सभी तरह के पोस्टिंग की समीक्षा हो रही है। उसके बाद ही एक साथ हमें लगता है कि सभी लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। ये बार बार जो प्रक्रिया हो रही है इससे मानना है कि अव्यवस्थाएं फैल रही है, पढ़ाई का रिदम नहीं बन रहा है। एक बार शिक्षकों के मना स्थिति में जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो एक तनाव है, एक बार में वो सारी चीज़ें को खत्म कर देनी है और पोस्टिंग कर दीजिए। और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया चलनी है वो प्रक्रिया चलती रहेगी। अटेंडेंस को लेकर, स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर एसीएस सिद्धार्थ भी शिक्षकों से खासे नाराज है। जिस टोल फ्री नंबर की वो चर्चा कर रहे हैं, जिस पर लगातार कंप्लेन आ रहा है, उस कंप्लेन के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने ये आदेश किया कि और नंबर जारी कीजिए और हर गांव के हर लोगों को प्रेरित कीजिए। जगह जगह पर जो है सो आप सूचना जनसंपर्क विभाग को आप कहिए कि होर्डिंग लगाएगा कि शिक्षा के सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या पहल कर रही है और आपका सहयोग चाहिए, लगाइए। और जहां से जो कंप्लेन आवे उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। हम शिक्षकों को सब कुछ दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मनमानी हम चाहते रहे। इसी शिकायत की वजह से पाठक जैसे अधिकारियों को खुली छूट दी गई थी। आपको स्कूल तो आना होगा और आपको पढ़ाना होगा। ये आपकी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो सरकार की कोई सहानुभूति आपके साथ नहीं है। तो ये इस लेवल पर चर्चाएं हुई हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में होना क्या है। वैसे अब ये साफ हो चुका है कि सक्षमता परीक्षा के प्रथम चरण में जो लोग पास किए हैं, दूसरी परीक्षा होने वाली है। और बीपीएससी से भी जो लोग कम्पीट करके अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जिनकी पोस्टिंग हुई है रेंडमाइजेशन से, उसमें बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं, महिलाएं हैं जिसको दूसरे ज़िले में दे दिया गया है, किसी को 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। उन सारी बातों को भी कह सकते हैं कि कंसीडर करने की बातचीत चल रही है। और एक समायोजित ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति क्या होगी, वो एक रूपता के साथ वो उस पर पूरा विभाग करना शुरू कर दिया है। और जब तक ये
एक शक्ल नहीं ले लेगा नीति का, ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति का, तब तक हमें लगता है कि अभी फिलहाल किसी भी स्तर पर पोस्टिंग की बात हमें लगता है कि संभव नहीं होता दिख रहा है। देखिए वैसे विभाग है क्या आगे क्या करती है, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब जो कुछ भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो एक बार होगा। हाँ, ये अलग बात है कि प्रथम चरण में जो जिन्होंने सक्षमता की परीक्षाएं पास की है उन्होंने जो मार्क्स लाया है उस पर अब क्या विभाग निर्णय लेती है, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि प्रथम और दूसरे में क्या वो कोई विभाजन रखते हैं या फिर सबको साथ ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। लेकिन इतना तय हो गया है कि एक बार पूरे बिहार में अब ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी और उसके लिए एक नीतिगत निर्णय, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, नंबर क्राइटेरिया होगी, महिलाओं को क्या प्रिविलेज दिया जाएगा, विकलांगों को क्या छूट दी जाएगी, वो सारी चीज़ें एक नीति बनाने की पूरी टीम उसके बाद अध्ययन करना शुरू कर दी है और एक निर्णय के साथ वो चीज़ें हर डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी को ऑफिशियली दे दी जाएगी और उसके आधार पर जिला स्तर पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, कर दिए ना सिद्धार्थ जी खेला, हो गया ना गर्मी छुट्टी, निकल गया ना सब कुछ, क्या क्या कर रहे थे, विक्ट्री साइन दे रहे थे, पाठक के जाने का मिठाई बांट रहे थे, अब फोटो अखबार में छपा रहे थे, सबका एक्सप्लेनेशन चल गया है, निश्चिंत रहिए। आईएएस एक होता है, समझ गए। और किसी आईएएस के तबादले होने पर आप जश्न मनाइए, अखबार में खबर छपाइए, जितना जश्न मनाने वाले अखबार और फोटो छपाने वाले पाठक के समय में दिखाई भी देता था, कहीं दूर दूर तक आवाज़ भी उठता था, एकदम अपना पेज पर फेसबुक पर जो लिखना फिर शुरू कर दिया है, सब कुछ पटरी पर चलना शुरू हो गया था ना, हो गया। और अब देखिए मीडिया का मिजाज कैसे बदल रहा है आप लोगों के प्रति। बार बार हम सचेत करते हैं कि इस मास्टरवा सब के चक्कर में मत रहिए। इसको लगता है ना कि हम जो है सो सरकार को बनाते हैं और सरकार को बिगाड़ते हैं। तो नीतीश औकात बता दिया कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, पाठक डटा रहा और पाठक के हाथों सब कुछ कराता रहा, कुछ कर पाए नहीं कर पाए। देखिए अखबार का टोन कैसे बदल गया है, इसलिए मर्यादा का ख्याल रखिए। देखिए अखबार आज हिंदुस्तान क्या छापा है, के पाठक भी नहीं सुधार सके, किसको, मास्टरवा को। अब शिक्षा विभाग ने स्कूलों की जांच और निगरानी डीएम को सौंपा। ये हेडिंग अपने आप में खतरनाक है, समझ जाइए। इंडिकेशन क्या, यही खबर हम चलाए थे, यही इंडिकेशन देखिए। जागरण देखिए क्या लिखा है, के पाठक के जाते ही शिक्षा विभाग ने कर दिया एक और बड़ा काम, हेडमास्टर टीचर नहीं कर पाएंगे अब लापरवाही, नहीं स्कूल से भाग पाएंगे। जो टोल फ्री नंबर जारी किया है 5 गो, के पाठक उस टोल फ्री नंबर को अपने अटेंड नहीं करता था, उसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा। ये जो 5 नंबर जारी हुआ है ना, वो 5 नंबर जो है सिद्धार्थ जी अपने टेबल पर रखेंगे व्हाट्सएप, और 1000 मैसेज आएगा। इस आदमी को मैसेज देखने में थोड़ा भी जो है ना असहज नहीं होते हैं। 1000 मैसेज होगा, 10,000 मैसेज आएगा, तो हर एक मैसेज को देख के सीन करके उस जिला के जिलाधिकारी को भेज देंगे। और एक बात समझ लीजिए, पाठक के किसी निर्देश को जिलाधिकारी थोड़ी देर तक के लिए नज़रअंदाज कर भी देता था, लेकिन एस सिद्धार्थ जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी है, और जितना विभाग है सब विभाग के प्रधान सचिव का ही बॉस है। और इसके कहने का मतलब समझ जाइए कि कुर्सी हिल जाना, क्योंकि इसके एक कलम से डीएम का 5 मिनट में तबादला हो जाएगा। एक कलम से एसपी साहब, और बीडीओ, सीओ, एसडीओ और शिक्षा विभाग का अधिकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना पावरफुल पोस्ट पर एस सिद्धार्थ बैठे हुए। और अगर एस सिद्धार्थ अगर ये चीज़ कह रहे हैं, करना शुरू कर दीजिए, समझिए कि खतरा का घंटी शुरू है। और ये बात समझ लीजिए कि जिस पर कार्रवाई होगी ना, के पाठक तो वेतन काट के छोड़ देता था, उसका वेतन का जो नुकसान आपको हुआ हो, ये कार्रवाई करेगा तो नौकरी ले लेगा, नौकरी डिसमिस कर देगा। और ऐसे तमाम शिक्षकों को नियोजन इकाई का काम कर रहे थे ना, कि अब एक नियोजन इकाई होगा, जितना प्रखंड पंचायत जितना जो कुछ है ना, सब नियोजन इकाई अब खत्म हो रहा है। अब जो सक्षमता नहीं दिए हैं उनको पूरा सक्षम बना कर रखेगा विभाग। 80 किलोमीटर दूर जब ट्रांसफर होगा तब समझ में आएगा।
तो संकेत सही नहीं है। और ये जान लीजिए, ये जो टोल फ्री नंबर जारी किया है, और जितना दुश्मन है आपका, घर में भी दुश्मन है, घर के बाहर भी दुश्मन है, पड़ोसी भी दुश्मन है। समय पर नहीं जाइएगा, फोटो खींच के भेज देगा स्कूल का, देख लीजिए आपके स्कूल में जो मास्टर सब उपलब्ध नहीं है, तो बस चले जाइएगा, नौकरी जाएगी, सो कर देते हैं। ये जो सीन है ना सिद्धार्थ का, वो संकेत सही नहीं है। और गर्मी छुट्टी में शिक्षकों और कर्मचारियों को उपस्थिति का आदेश करके वो अपना रुख दिखा दिए हैं। नंबर जारी करके भी रुख जारी कर स्पष्ट कर दिए कि पूरी व्यवस्था को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, उससे कहीं न कहीं सिद्धार्थ सहज नहीं है। और अगर सिद्धार्थ सहज नहीं होंगे तो हम आपको बता देते हैं कि सिद्धार्थ को हैसियत नहीं है मंत्री लेवल के। मंत्री सबके हम बात कर रहे हैं, अधिकारी को तो छोड़ दीजिए। कितना विभाग का प्रधान सचिव जैसे फोन करने से पहले मैसेज करता है कि सर हम बात करना चाहते हैं, उधर से यस कहेगा तो फोन करेगा। इस हैसियत में सिद्धार्थ, मंत्री सभी डायरेक्ट बात करने से, हाँ, पाठक की तरह बदतमीज नहीं है, फोन उठा लेंगे। लेकिन वहाँ भी जो मंत्री फोन करेगा ना, उसको इस बात का खतरा रहेगा कि कुछ ऐसी बात ना बोले जो मुख्यमंत्री के कानों तक अगर पहुंच गया तो मेरा क्लास हो जाए। इतना महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ ये व्यक्ति है, हल्के में मत लीजिए।